अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेटफार्म से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव और मुख्तलिफ़ बीमारियों का घरेलू इलाज, एहतियातें ये शेयर करते हैं और जड़ी बूटियों से मसाइल और बाकी जो लोग सुने सुनाए नुस्खे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम ज़िक्र करते हैं और आप तक मालूमात पहुँचाते हैं। देखने को मिला है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इनफरादी तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद बताते हैं और ये देखें बगैर कि एज़ ए होल पूरी बॉडी पे इसका असर क्या होगा। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या हैं और फिर लोगों को उसके बारे में आगाही देते हैं और लोग फिर उसके डोज, अपने मिजाज, अपनी तबीयत को देखे बगैर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं मोरंगा का, और जिसको हम सुहांजना कहते हैं उर्दू में, और इसको सिंधी में सुहांजड़ू बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट बताकर कि इसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, इसमें प्रोटीन है, इसमें फ़लाँ चीज़ें हैं, और फिर इसकी कुछ एक्टिविटीज़ लोग बताते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन उतारने के लिए अच्छा है, ये क़ुव्वत मुदाफ़त में ये काम करता है, ये डायबिटिक कंट्रोल में अच्छा है, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से चीज़ें बताई जाती हैं और ये नहीं बताया जाता कि कब इस्तेमाल नहीं करना या इसका मिजाज का ज़िक्र नहीं होता। मैं आज मोरंगा के पौधे का और उसके वो अज़ा जो इस्तेमाल होते हैं उनके मिजाज का, किस सूरत में इस्तेमाल करना है और किस सूरत में इस्तेमाल नहीं करना है, ये बताया जाएगा। याद रखें, ये जो पौधा है ये 20 से 25 फुट ऊंचा पौधा है, नरम लकड़ी होती है इसकी, और साल में 2 से 3 दफ़ा इसके ऊपर फूल लगते हैं, फूल और फल। अब ये होता है कि इसका सफ़ेदी माइल कलर जो फूल का होता है उसी से फिर फलियां बननी शुरू हो जाती हैं। फलियां तकरीबन 1 फुट लंबी और उंगली बराबर मोटी होती हैं, और उसी फली के अंदर बीज, तकोनी शेप के बीज होते हैं। उन बीज को दोबारा काश्त कर लिया जाता है, और जैसे वो उसका पौधा उगता है, जब 3 से 4 फुट ऊंचा पौधा होता है, उस 3-4 फुट के पौधे को उखाड़ लिया जाता है तो उसकी जड़ों का इस्तेमाल कर लिया जाता है जो मूली से मुशाबे होती हैं, और उसको इसका सुहांजने की मूली कहा जाता है इसकी जड़ को। तो इस तरह से इसका जड़ का भी इस्तेमाल में लाया जाता है, इसके फूल भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इससे फिर तेल भी निकाला जाता है और इसके तने के ऊपर गोंद भी निकलता है, गोंद बबूल की तरह। तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जो इसका जो फली हैं उसका सालन बनाया जाता है अक्सर औक़ात। अब उसका पाउडर बनाकर उसको फ़रोख्त भी किया जा रहा होता है, और जो इसकी जड़ें हैं उसका अचार बना लिया जाता है। अब इसके बारे में समझना ये है कि इसका मिजाज क्या है। ये जो सुहांजने का पौधा है अब हमारे पाकिस्तान में भी उगता है, और लोग इसके फ़वाइद और इसके जो अज्जा हैं वो सुनकर कि इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सुनकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मैं आज आपके सामने तिब्बी नुक्ता नज़र रखने लगा हूँ कि तिब इसके बारे में क्या कहती है। तिब ये कहती है कि इसका जो मिजाज है फूल का वो गर्म खुश्क दर्जा दोम है, और जो इसकी जड़ है उसका मिजाज गर्म तर दर्जा दोम है। अब इनको तिब के नुक्ता नज़र के मुताबिक गर्म मिजाज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। गर्म मिजाज से हमारा मुराद होती है अंतड़ियों की सोजिश, अल्सर वाले, लिवर प्रॉब्लम, जिनका एलिफ्टीरेज होता है, जिनको पीरिया होता है, जिनको यरकान होता है। अब जो जिगर के मसाइल हैं और जो अंतड़ियों की सोजिश हैं, जो इस अल्सर के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो 80 से 90% आबादी में आजकल कामन है। तो ये देखा कि इंटरनेट पे पढ़ा कि मोरिंगा को इस्तेमाल कर लें और ये बहुत अच्छा है, तो याद रखें 70 से 80% मिजाज के लोगों के लिए तिब के मुताबिक मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल ठीक नहीं है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोरिंगा पाउडर का जो मिजाज है और जो इसको तिब डिक्लेयर करती है, जो इसका मिजाज है उसके मुताबिक ये ठीक नहीं है। इस्तेमाल गर्म मिजाजों के लिए ये री मिजाज में और सौदावी अमराज में, या आप ये कह लें कि खुश्की के अमराज में और सर्दी के अमराज में मोरिंगा का इस्तेमाल ठीक है। और ये जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनको वाकई सर्दी की वजह से जो उनका मिजाज सर्द हो या उसको री की वजह से उनको जोड़ों में दर्द हो, उसके लिए तो बेहतर होगा, पत्थरी को भी तोड़ेगा।
इस तरह की चीज़ों में 2-4 चीज़ों में अच्छा है, लेकिन इसको मोहल्ले और आम भी है, सोजिश उतारेगा, इन्फ्लेमेशन उतारेगा, लेकिन किस मिजाज में, खुश्क मिजाज में और सर्द मिजाज में। लेकिन आजकल हमारे सोसाइटी में 70 से 80% जो मिजाज है वो गर्म मिजाज है। और याद रखें, गर्म मिजाज से मुराद तबीबों की होती है कि हमारे जिगर तहरीक में हो। अब हमारा एलोपैथिक तरीका इलाज वो भी जदीद रिसर्च में ये मानता है कि जब हमारा जिगर अक्सर औक़ात 80% तक ठीक ठाक डैमेज हो चुका होता है, तो ऐसा भी होता है कि उसकी इलामात नहीं आती। तो मेरी भी ये आपसे गुजारिश है कि आपने इलामात को देखें, मोरिंगा के अज्जा को देखें, इसकी एक्टिविटीज़ को सुनें कि ये डायबिटीज़ में अच्छा है, इन्फ्लेमेशन में अच्छा है, जोड़ों के दर्द में अच्छा है। बग़ैर तबीब के, बग़ैर तशख़ीस किए, बग़ैर मिजाज जाने मोरिंगा का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अपने मुआलिज से पता करवाएं, अपना मिजाज जानें और उसके बाद इस्तेमाल करें। और गर्म मिजाज जो कि बहुत ज़्यादा है इस सोसाइटी में, लोग पहले ही गर्मी के शिकार हैं, तो उसमें बिल्कुल इस्तेमाल न करें। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू की सोजिश, जिसको हम तिब की ज़बान में गर्मी बोलते हैं, वो सारे लोग इसको इस्तेमाल ना करें। बार बार यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि इंटरनेट पर बहुत सारे लोग इस एक इंडिविजुअल चीज़ को बेचने के लिए या इस चीज़ की एक्टिविटी पढ़ के, या इसके इंग्रेडिएंट पढ़ के, इसकी कैलोरीज नोट करके, इससे मौजूद प्रोटीन का जिक्र करके वो बेच भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उनको ये नहीं मतलब पता कि इस चीज़ के इस्तेमाल से और कितने मसाइल हो रहे हैं और उस मसाइल का हल क्या है, और अगर ये गर्म चीज़ है तो इसका क्या तोड़ है। इस वीडियो बनाने का और मोरिंगा के बारे में ये मालूमात देने का मकसद ये था कि आप बग़ैर तशख़ीस के और बग़ैर किसी तबीब के मशवरे के मोरिंगा पाउडर इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया।